तो वहाँ गए थे दाऊद इब्राहिम के, वहाँ मधुरी डिक्शट भी आई थी, सारे संजय दत्त वगैरह ये। तो मधुरी बड़ी फ़ैन थी, उसने कहा कि उमर साहब कोई मेरे लिए खिदमत। तो उमर साहब कहने लगे सुबह कॉल करके मुझे उठा दीजिए। वो जो दूसरी बीवी जरी गज़ल है ना, वो कराची की स्टेज आर्टिस्ट थी, मेरे सामने ही उसकी हुई। मतलब कि सेकंड जो वाइफ की थी वो शकीला कुरैशी थी, जिसमें अदालत में जाके तलाक ले ली थी, खुला ले लिया था। वो उसने वो 4 करोड़ रुपया सिंध गवर्नमेंट ने जो दिया था उसको हज़म करने के लिए वो वहाँ लेके गए। मैं उमर साहब और मैं दुबई गए थे दाऊद इब्राहिम की सिस्टर की शादी पे। अब दोनों आप भी थे? हाँ, तो मैं उमर साहब तो मेरे बगैर 1 मिनट नहीं रहते थे, ये सारी फील्ड गवा है। अच्छा। मतलब कि कितने कितने दिन मैं घर ही नहीं जाता था। लाहौर में भी घर मैंने लेके दिया। अच्छा। गाड़ी भी मैंने लाहौर में लेके दी उनको पहली। तो वहाँ गए थे दाऊद इब्राहिम के, वहाँ मधुरी डिक्शट भी आई थी, सारे संजय दत्त वगैरह ये। तो मधुरी बड़ी फ़ैन थी, उसने कहा कि उमर साहब कोई मेरे लिए खिदमत। तो उमर साहब कहने लगे सुबह कॉल करके मुझे उठा दीजिए। तो मधुरी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, बहुत बड़ी इंडियन हीरोइन है। वो उनकी मदद, इनकी फैन सारे बहुत मदद है, संजय दत्त बहुत मदद था, बड़ा मतलब कि प्यार करते थे। तो उमर साहब के साथ मेरे घरेलू तल्लुकात बन गए थे। अच्छा। उनके बच्चे मेरे हाथों में, भाभी मेरी बहन बनी हुई थी। जो आप बता रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी थी, उन्होंने उसको सिस्टर की। अच्छा, उन्होंने उसको इनवाइट किया। हाँ था। जी, ठीक है। तो हम तो उनके घर में रहे, दाऊद इब्राहिम साहब के, उनके वालदा के हाथ की रोटियां खाते रहे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत आपने यादगार वाक़या सुना। इसके अलावा कोई और अगर कोई वाक़या याद हो आपको तो वो भी हमें बता दें। वाक़या ये है कि उमर साहब जैसा जीनियस आदमी मैंने नहीं देखा। कोई राइटर डायरेक्टर बता दें जो बगैर स्क्रिप्ट के फिल्म बना रहा हो। सेट पे आते थे, कहते थे कैमरामैन को इधर लाइट कर दो, वो उधर लाइट करने शुरू हो जाते थे। सेट पे बैठे सीन लिखते थे, सीन लिख के आर्टिस्ट जो साथ काम कर रहे थे उनको कहते थे आओ सीन करें। ऐसे हमने 3 फिल्में बनाई हैं बगैर स्क्रिप्ट। वहाँ आके सेट पे लिखते थे, पहले लिख के नहीं लाते थे। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, तो आप समझते हैं कि हुकूमत ने इनको सपोर्ट नहीं किया था माली तौर पर? ऐसे हालात थे कि माली तौर पर कमज़ोर हो चुके हुए थे, क्या कहेंगे आप? हुकूमत ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। परवेज़ लाई की हुकूमत थी तो उसको उन्होंने 4 कनाल का प्लाट मुल्तान रोड पे और 2 करोड़ रुपया दिया था उमर शरीफ को अकेडमी बनाने के लिए। उसके बाद इसका बाईपास हुआ था डॉक्टर हॉस्पिटल में, मैं वहीं मौजूद था। तो परवेज़ लाई ने सारा इलाज करवाया था। फिर वहाँ माँ हॉस्पिटल के नाम पे जन्नत शरफ से इसने प्लाट लिया था। उस वहाँ हॉस्पिटल में कोई कमरे बनाए थे, उसके नाम पे काफ़ी उसने पैसा इकट्ठा किया था। मतलब कि वो माली हालात उसके बहुत अच्छे थे। ये झूठ है। और हुकूमतों ने उस जितना इसको सपोर्ट किया किसी को नहीं किया। मौजूदा हुकूमत के बारे में बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि मौजूदा हुकूमत जो सी है वो आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। क्या कोई ऐसा वाक़या है कि हर वक्त उनको अमेरिका नहीं भेजा गया? बड़े वसीम बदामी ने इनके लिए स्पेशल प्रोग्राम किया, उसके बाद हुकूमत जागी। क्या कोई ऐसी बात है? भाईजान वो जाने के काबिल ही नहीं थे। वो जो दूसरी बीवी जरी गज़ल है ना, वो कराची की स्टेज आर्टिस्ट थी, मेरे सामने ही उसकी हुई। मतलब कि सेकंड जो वाइफ की थी वो शकीला कुरैशी थी, जिसमें अदालत में जाके तलाक ले ली थी, खुला ले लिया था। वो उसने वो 4 करोड़ रुपया सिंध गवर्नमेंट ने जो दिया था उसको हज़म करने के लिए वो वहाँ लेके गए अमेरिका। उनको पता था कि ये पैसे जो हैं ये तभी हज़म होंगे कि जब यहाँ से जाएंगे, क्योंकि तो एयर एम्बुलेंस भी हुकूमत दे दी थी, कोई ख़र्चा नहीं था। तो अपना रीमा बेगम के मियाँ ने वहाँ सारा अरेंज किया हुआ था अमेरिका में। तो रास्ते में तो भैया उसके गुर्दे फेल थे, 2 दफ़ा बाईपास हुआ, शुगर उसको बचपन में थी। तो ये बीमारियाँ लगी। हाँ जी। अच्छा, तो इसके अलावा गरीबों के लिए वो कितने को हमदर्द थे, कितना को नरम दिल रखते थे, और जब वो काम कर रहे होते थे जो इनका निचला तबका होता था उनके साथ इनका कैसा? हाँ नहीं, बहुत प्यार करते थे उनके साथ, बहुत प्यार करते थे। कोई इमदाद वगैरह माली तौर पर? हाँ करते, काफ़ी आर्टिस्ट वगैरह जो मैं मतलब कि ज़ाती तौर पे भी उनको जानता हूँ, जिनकी वो मदद करते रहते थे। तो मुआवजा कितना लेते थे? आप बता रहे हैं कि मैं उनको लाहौर में स्टेज की दुनिया में लाहौर में उनको लेकर आया था, तो उस वक्त उन्होंने कितना मुआवजा लिया था और वैसे कितना मुआवजा लेते थे?
उमर साहब को जब मैं लेके आया ना 89 की बात है, ये 2 नंबर हॉल में ड्रामा किया था, इनसे मिली है। उसमें लाख रुपया उनकी फ़ीस थी अच्छा, और 50,000 रुपया 1989 में 89 लाख रुपया वो फ़ीस उनकी थी और 50,000 रुपया इंटरनेशनल होटल का बिल था। 1.5 लाख रुपया वो लेते थे। 1989 में 1 लाख तो करोड़ों के बराबर होता होगा। तो वैसे आप कितना लेते थे वो, अब भी तो ड्रामा वगैरह करते थे तो आपको तो पता ही होगा। मतलब कि 3 लाख 4 लाख लेते थे। लेकिन वो ये भी आपको बता दूं, शायद कम लोगों को पता होगा कि दुनिया में अगर कोई नाम बिका है ना, वो पाकिस्तान के 2 नाम बिके हैं जिनके नाम पे टिकटें बिकी हैं। एक नुसरत फ़तेह अली खान साहब और एक उमर शरीफ, जिनके ऊपर लड़ाइयाँ होती थी कि प्रोड्यूसर कहते थे, प्रमोटर कहते थे हमने लेके जाना है, कोई कहता था हमने लेके जाना। ये 2 ही हुए हैं, तीसरा कोई नहीं हुआ। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अफजाल अहमद साहब के भी अल्फाज हैं। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि 1989 में मैं इनको लेकर आया, तो इनकी जो शोहरत थी जो वो कहाँ से इनको इजाफा हुआ, कौन सा ड्रामा ऐसा था जिसके बाद वो बड़े फेमस हो गए? तो कोई ये कराची में सैयद फुरकान हैदर साहब के शागिर्द थे, मोइन अख्तर साहब भी और ये भी। अच्छा, सैयद फुरकान हैदर ने ड्रामे किए, ये बकरा किस्तों पे, बुढ़ा घर पे है, तो वो अपना कराची से लंदन, तो ये अपना बकरा किस्तों पे जो उसकी वीडियो आई थी उससे हिट हो गया था। अच्छा, तो जब ये हिट हुए तो मैंने भी अप्रोच किया इसको, तो जाके मैंने एडवांस दिया तो मैं लाहौर ले आया इनको। माशाल्लाह, आपने बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है। थैंक यू।